नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि आचार्य द्रोण युद्ध भूमि के समीप सैनिकों के लिए डाले गए डेरे में बैठे हुए हैं। युद्ध अब परसों शुरू होने वाला है। वे कभी अपने बेटे पर क्रोधित हो रहे हैं तो कभी भीष्म पितामह पर। उनकी मानसिक अस्थिरता बढ़ गई है। वे कमरे में हवन कुंड के पास से निकली सुगंध लेते हुए सोच रहे हैं कि पिता की मृत्यु के बाद मैं आगे के अभ्यास के लिए अग्निवेश के यहाँ गया। वहाँ तेल से भीगा कपड़ा बाण की नोक पर बांधकर उसमें आग लगाकर चलाने की विद्या सीखी। हवा को पार करते हुए भी बाणों की आग न बुझने पाए, यह ढंग भी सीखा। हवा चाहे किसी भी दिशा की ओर क्यों न हो, बाण का वेग तो हवा से तेज होता ही है ना। वे आगे सोच रहे हैं कि मैंने पिताजी के मरने का भी दुख भूलकर कितनी लगन से सीखा था। वे आगे कहते हैं कि प्रातः और सायंकाल गुरुजी जो सिखाते उसको मैं 4-4, 5-5 बार अभ्यास करता था। निशाना साधने के नए नए ढंगों का आविष्कार करता। सेना का व्यूह बनाना, उसकी संरचना, प्रयाण, आक्रमण, घेराव, रक्षा, यह सब अग्निवेश सिखाते थे। उन्होंने मेरे पिताजी से ही यह सब विद्या सीखी थी। वही विद्या गुरुपुत्र को सिखाकर वे गुरु ऋण से मुक्त हो गए थे। उन्हें मुझे समस्त विद्या को घोट कर पिला देने की इच्छा थी। अतः वे जो कुछ जानते थे वह सब उन्होंने मुझे सिखा दिया था। वे सोचने लगे, भला कौन इतने मनोयोग से सिखाता है। यह विचार आते ही उनका मन गुरु भक्ति से भर उठा। तभी उनके कान पर सुर सुर की आवाज आने लगी। उन्होंने ध्यान से लगाया तो रसोई घर में अश्वत्थामा भोजन कर रहा था। चिरान्न भर भर कर सुड़क रहा था। आचार्य द्रोण का मन पिछली बातों में फिर खो गया। वे सोचने लगे कि अब पता चला कि द्रुपद ने तब मुझसे इतना स्नेह क्यों दिखाया था। बुद्धिमान विद्यार्थी को मूर्ख सहपाठी पसंद करते हैं और उसका आश्रय चाहते हैं। उस पर भी गुरु के प्रिय पात्र से विशेष रूप से मित्रता करनी आरंभ कर देते हैं। मूर्ख ही क्या, साधारण स्तर के विद्यार्थी भी ऐसा ही करते हैं। द्रुपद मूर्ख तो न था, पर मेधावी भी नहीं था। कितनी विनय और मित्र भाव दिखाता था वह कहता था, द्रोण, तुम्हारा साथ न होता तो मैं यहाँ से भाग जाता। विद्याभ्यास के बाद मैं अकेला तुम्हारे बिना अपने देश कैसे जाऊंगा। चला भी गया तो वह कैसे रह पाऊंगा। आचार्य द्रोण को यह भी स्मरण हो रहा है कि वह यह भी कहता था, द्रोण, तैरते हुए पानी में निशाना साधना मेरे लिए असंभव हो रहा है। नाक में पानी जाने से मैं अस्वस्थ हो रहा हूँ। गुरुजी को समझा दो ना, वे मुझे चिढ़ गए हैं। द्रोण, तुम मेरे लिए बड़े भाई के समान होना। आगे तुम कहीं मत जाना। सिंहासन पर बैठने पर मैं तुम्हें सिंहासन का आधा भाग दे दूंगा। आगे कहता था, क्यों, विश्वास नहीं होता है क्या? हंस क्यों रहे हो? सूर्य और चंद्र की शपथ है। आचार्य आगे कहते हैं कि द्रुपद के पिता और मेरे पिता तो मित्र ही थे। उस समय कितने तो राजा खोज खोज कर पिताजी के आश्रम में आया करते थे। अब तो उनके नाम भी याद नहीं। पिताजी ने कभी राजाओं के स्नेह को महत्व ही नहीं दिया। वास्तव में पिताजी ही विवेकी थे। अश्वत्थामा भोजन करके बाहर की ओर चल पड़ता है। द्रोणाचार्य ने उसे देखा तो वह अपने घोड़े की पीठ मल रहा था। उनकी दृष्टि अचानक टट्टर की दीवार पर पड़ी। पंक्ति में खड़े किए गए थे धनुष, विभिन्न आकार प्रकार के बाणों से भरे निशंग, तलवारें, गदाएं, फरसे, तोमर, बर्छी, भाले। टट्टर केवल आयुधों के ही बने लग रहे थे। आचार्य द्रोण फिर से ख्यालों में खो गए। सोचने लगे, अग्निवेश के यहाँ विद्याभ्यास समाप्त होने के उपरांत सब अपने अपने यहाँ लौट गए। केवल मैं विद्याभ्यास को जारी रखने के लिए भार्गव को खोजने निकल पड़ा। समस्त अस्त्रों को हस्तगत करने की ललक जो थी मुझ में, यह कहलवाने की महत्वाकांक्षा थी कि सभी कहना चाहिए कि आचार्य द्रोण को तो संपूर्ण ज्ञान है। आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग में भार्गव अग्निवेश से भी आगे थे। ब्राह्मणों के अतिरिक्त क्षत्रियों को अस्त्र विद्या वे नहीं सिखाते थे। यह उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। पीढ़ियों से उनके वंश में
ये प्रथा चली आ रही थी। उनको क्रोध बहुत था। अगर मैं कहता कि ये परंपरा आपकी गलत है तो आप सभी को सिखाना चाहिए, तब वे तभी मुझे आश्रम से बाहर निकाल भी कर सकते थे। आचार्य द्रोण आगे सोच रहे हैं कि अल्प विद्या जानने पर भी एक व्यक्ति राजा बन जाता है, मालिक बन जाता है और शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। पर अनेक विद्याओं में पारंगत होने पर भी सच्चे पंडित लोग अपना पेट भरने के लिए ऐसे लोगों का आश्रय खोजने जाते हैं अथवा मेरी तरह के उपाध्याय बन जाते हैं। वे कभी स्वामी नहीं बन सकते। यह कैसी विचित्र बात है। सुंदर सा राजभवन, दासियां, हाथ थामकर पत्नी के रूप में आने वाली राजकुमारियां, यह सब वैभव शासकों को ही प्राप्त होते हैं। इतने अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता मुझ जैसे व्यक्ति से विवाह करने के लिए एक सुंदरी लड़की तक नहीं मिल सकी उस समय। वे आगे सोचते हैं कि यह द्रोण कोई कुरूप कुबड़ा नहीं, शरीर का गठन ही जरा दुबला है, बस 10 क्षत्रियों को पछाड़ देने की शक्ति है। फिर भी स्वयंवर में भाग लेने का अधिकार नहीं था। स्वयंवर तो क्षत्रिय कन्याओं के होते हैं ना, केवल क्षत्रिय ही स्पर्धा में भाग ले सकते हैं। हमारा तो बाद में केवल पानी ग्रहण के बाद मंत्रोच्चार करने का काम रह जाता है। कई वर्षों तक यदि वर्षा न हो अथवा कोई दैवी विपत्ति आ जाए तो उसके निवारण के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। तब उस ब्राह्मण को आकर्षित करने के लिए अथवा गौरवान्वित करने के लिए अपनी कन्या देकर उसका विवाह कराते हैं। पर इसके कितने उदाहरण हैं, केवल उंगलियों पर गिने जा सकने योग्य। वे आगे सोचते हैं कि जब यौवन उफान के शिखर पर था तब एक भी सुंदरी हाथ थामने के लिए आगे नहीं आई। इसलिए हस्तिनापुर के राज्य के छत्रछाया में एक गरीब ब्राह्मण कृपाचार्य रहता था। उसकी बहन भी कृपी थी, इतनी सुंदर भी नहीं थी, उससे विवाह करनी पड़ी थी। फिर अत्यंत गरीबी में पली बड़ी लड़की को प्रेम करके उसे सुख देने योग्य घनिष्ठता और आत्मविश्वास कहाँ से आता। पत्नी की याद आने से द्रोण खिन्न हो उठे। वो बुरी नहीं थी, मुझसे बहुत डरती थी, डर से कांप जाती थी। गरीबी उसके जीवन का एक अंग बन गई थी। इस तरह युद्ध के पहले अपने डेरे में बैठे बैठे आचार्य द्रोणाचार्य अपनी पिछली बातें स्मरण कर रहे हैं। तो इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस कहानी के माध्यम से आपको महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को सुनने का अवसर मिल रहा है, इसलिए आपका स्नेह और सपोर्ट निरंतर बनाए रखिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही संवेदनशील प्रसंगों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊं। धन्यवाद।